अर्ज कर रहा हूं कि गुस्से के बाद उसकी नवाजिश भी आएगी। गुस्से के बाद उसकी नवाजिश भी आएगी। बिजली कड़क रही है तो बारिश भी आएगी। गुस्से के बाद उसकी नवाजिश भी आएगी। बिजली कड़क रही है तो बारिश भी आएगी। बिजली कड़क रही है तो बारिश भी आएगी। बदनामियों के खौफ से यारी न छोड़ना। बदनामियों के खौफ से यारी न छोड़ना। यार आएंगे तो साथ में साजिश भी आएगी। बहुत शुक्रिया। गुस्से के बाद उसकी नवाजिश भी आएगी। बिजली कड़क रही है तो बारिश भी आएगी। बदनामियों के खौफ से यारी न छोड़ना। यार आएंगे तो साथ में साजिश भी आएगी। यार आएंगे तो साथ में साजिश भी आएगी। अर्ज कर रहा हूं कि न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। अगले मिसरे न ये करीब हैं दुनिया के और न दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। न ये करीब है दुनिया के और न दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं जो एक वक्त में होते हैं तीन के पास। वो लोग भी हमें शक की नजर से देखते हैं जो एक वक्त में होते हैं तीन के पास। जो एक वक्त में होते हैं तीन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ। हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ। डॉक्टर अय्यूब साहब न ये करीब है दुनिया के और न दीन के पास। न ये करीब है दुनिया के और न दीन के पास। ये मेरे दोस्त हैं रहते हैं आस्तीन के पास। ये दाद आपको लहजे की मिल रही है मियाँ। हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। हमारे शेर पहुंचते हैं सामईन के पास। वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे। हमारा दिल भी तो लगता है उसका मीन के पास। वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे। वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे। हमारा दिल भी तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तो लगता है डॉक्टर साहब के पास। वो बेवफा है मगर किस तरह भुला दें उसे। हमारा दिल भी तो लगता है उसका मीन के पास। लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुंचा। लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुंचा। बहुत सा काम तो पहले से था जमीन के पास। लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुंचा। लो एक मुझसा गुनहगार और आ पहुंचा। बहुत सा काम तो पहले से था जमीन के पास। बहुत सा काम तो पहले से था जमीन के पास। एक गजल के 2-3 शेर और सुन लीजिए कि बहुत सा काम तो पहले से था जमीन के पास। अर्ज कर रहा हूं कि बहुत सा काम तो पहले से था जमीन के पास। जमी की बहुत शुक्रिया जमी की तह में उतरने के बाद खुलते हैं। अगले मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा कि जमी की तह में उतरने के बाद खुलते हैं। बहुत से लोग तो मरने के बाद खुलते हैं। बहुत से लोग जमी की तह में उतरने के बाद खुलते हैं। बहुत से लोग तो मरने के बाद खुलते हैं। बहुत से लोग तो मरने के बाद खुलते हैं। कुछ ऐसे यार भी रूपोश है मेरे अंदर। जमीन की तह में उतरने के बाद खुलते हैं। बहुत से लोग तो मरने के बाद खुलते हैं। कुछ ऐसे यार भी रूपोश है मेरे अंदर जो आस्तीन कतरने के बाद खुलते हैं। कुछ ऐसे यार भी रूपोश है मेरे अंदर जो आस्तीन कतरने के बाद खुलते हैं। वही दरीचे जो खुलते थे मेरी आहट पर। अगले मिसरे में तवज्जो चाहूंगा
जमीन की तह में उतरने के बाद खुलते हैं, बहुत से लोग तो मरने के बाद खुलते हैं। कुछ ऐसे यार भी रूपोश हैं मेरे अंदर जो आस्तीन कतरने के बाद खुलते हैं, जो आस्तीन कतरने के बाद खुलते हैं। वही दरीचे जो खुलते थे मेरी आहट पर, वो अब गली से गुजरने के बाद खुलते हैं। वही गली से खुलते थे मेरी आहट पर, वही गली से। गजल का शेर सुन लिया आपने, खुदा की जमीन की तह में उतरने के बाद खुलते हैं, जमीन की तह में उतरने के बाद खुलते हैं। बहुत से लोग तो मरने के बाद खुलते हैं। कुछ ऐसे यार भी रूपोश हैं मेरे अंदर जो आस्तीन कतरने के बाद खुलते हैं। वही दरीचे जो खुलते थे मेरी आहट पर, वो अब गली से गुजरने के बाद खुलते हैं। वो अब गली से गुजरने के बाद खुलते हैं। शुरू इश्क में, शुरू इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है। शुरू इश्क में, अगले मिसरे पे तवज्जो चाहूंगा कि शुरू इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। शुरू इश्क, शुक्रिया मलेल कोटला, बहुत शुक्रिया। शुरू इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, बहुत शुक्रिया। शुरू इश्क में इंसान बहुत पुरजोश रहता है, फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। फिर उसके बाद सारी जिंदगी खामोश रहता है। हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, हवस आंखों में भर के बिल्लियां हैं ताक में उसकी, बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। बड़ा सहमा हुआ दालान में खरगोश रहता है। छलकते फिर रहे हैं आप तो दो चार घूंटों में, छलकते फिर रहे हैं आप तो दो चार घूंटों में, हमें तो मैकदा पीकर भी पूरा होश रहता है। आप तो दो चार घूंटों में, हमें तो मैकदा पीकर भी पूरा होश रहता है। छलकते फिर रहे हैं आप तो दो चार घूंटों में, हमें तो मैकदा पीकर भी पूरा होश रहता है। ये मेरी खुशनसीबी है, मेरे आगे मेरा बेटा अगर मैं डांट भी देता हूं तो खामोश रहता है। बहुत शुक्रिया। अगर मैं डांट भी देता हूं तो खामोश रहता है। अर्ज कर रहा हूं, एक गजल के दो तीन शेर और सुनिए। अर्ज कर रहा हूं कि खुली जो आंख, इसे बंद कर दें। ऐसा लग रहा है कोई आ रहा है। खुली जो आंख, ये ऐसा लग रहा है कोई लड़खड़ाता हुआ सुनेगा। तो देखा बड़े करीने से, खुली जो आंख तो देखा बड़े करीने से, मैं अपने आप ही लिपटा था अपने सीने से। खुली जो आंख तो देखा बड़े करीने से, मैं अपने आप ही लिपटा था अपने सीने से। मैं ऐसा फूल रहा हूं कि तितलियां अक्सर चुराने आती थी खुशबू मेरे पसीने से। मैं ऐसा फूल रहा हूं कि तितलियां अक्सर चुराने आती थी खुशबू मेरे पसीने से। आपकी मौजूदगी में बहुत देर से महसूस कर रहा हूं और उसी को ध्यान में रखते हुए एक मतला पढ़ता हूं, सुनिएगा। अर्ज कर रहा हूं कि आयत इश्क, बड़ी रूहानी शख्सियत है कि आयत इश्क रवानी में पढ़ी जाती है। आयत इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। आयत इश्क रवानी में पढ़ी जाती है, ये दुआ सिर्फ जवानी में पढ़ी जाती है। तेरी आंखों की ये सुर्खी भी अजब सुर्खी है, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। तेरी आंखों की ये सुर्खी भी अजब सुर्खी है, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है, ऐसी तहरीर तो पानी में पढ़ी जाती है। इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते, थोड़ी
थोड़ी सी तवज्जो कि इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते, ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। इश्क था, इश्क भला कैसे गवारा करते, ये कोई शादी नहीं थी जो दोबारा करते। मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। मेरे मरने से अगर फायदा होता इनको, दोस्त हर रोज मुझे जान से मारा करते। कुछ शेर और पढ़ूं? क्योंकि नाज़िम हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई नहीं नज़्म में सुनाऊंगा।